Hello, my dear students. Jai Mataji to all of you. As we had explained the practice sheet revision part 1, and on that video we had talked about, I think, very short question answers of 1 or 2 lines. Now we are going to talk about in this video short question answers, which will be around 3 to 4 lines. Okay, so let's start, my dear students. So first of all, the image is of a farmer who is spreading some chemicals to his field. Okay, so from this pic we can imagine that our chapter number 1 is related to this picture, because chapter number 1 name was growing plants. Now the first question is, describe the different types of seeds. अलग अलग तरह के seeds के बारे में बताएं. तो student, the two different types of seeds are monocotyledons and dicotyledons. There are 2 types of seeds. One is monocotyledon, second is dicotyledon. Monocotyledons, that seeds are called monocotyledons, which have only one cotyledon. Cotyledon means, student, seed leaves. Cotyledon सीड के अंदर का वो पार्ट है स्टूडेंट जिससे सीड को खाना मिलता है. बिकॉज सीड जो है ना, वो अभी प्लांट नहीं बना है. सीड प्लांट बनने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके खुद का खाना बना सकता है. लेकिन जब तक सीड प्लांट नहीं बनता है, सीड से सीडलिंग तक का सफर, जर्मिनेशन का पूरा पीरियड में सीड को खाना तो चाहिए. वो खाना बेटा कॉटिलेडन में होता है. तो जिन सीड्स के पास सिंगल कॉटिलेडन होता है उन्हें हम मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं, और जिस सीड के पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उसे हम डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स? हियर इन द पिक्चर अ फार्मर इज यूजिंग फर्टिलाइजर, आई थिंक. सो व्हाई डू फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर? तो फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिएंट्स. क्या करते हैं ना बेटा, जैसे कि कोई बच्चा है, अब उसका शरीर का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा, बेचारा पतला दुबला है, तो उसके मम्मी पापा उसको कॉम्प्लान पिलाते हैं, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मार्केट में आती है वो पिलाते हैं. वैसे ही बेटा जो अन्नदाता है ना हमारा किसान, और जो जमीन है ना, वो एक तरीके से जमीन का बेटा किसान है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर जमीन का देख रेख करने वाला एक किसान है. तो अगर उसके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो किसान उसको एडिशनल हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान तो पिला नहीं सकता. तो हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान के जगह में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए किसान वहाँ फर्टिलाइजर नाम के केमिकल्स को ऐड करता है. ओके स्टूडेंट्स, ताकि जो क्रॉप्स उसमें उगे वो काफ़ी हेल्दी हो, काफ़ी प्रॉपर क्रॉप उगे. और फार्मर्स रेगुलरली 2 तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते. फॉर दिस पर्पस फार्मर यूज 2 काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक. एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है स्टूडेंट्स. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम बायोमास का यूज़ करते हैं. बायोमास का मतलब मीन्स बायोमास का मतलब बोल सकते हैं बायोलॉजिकल चीज़ है, जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, प्लांट डेड और डिकेइंग प्लांट. ओके, इस तरीके का यूज़ करके जब हम उनको मिक्स करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है. और लेबोरेटरी के अंदर में जो केमिकल्स से बनाया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज केमिकल्स का यूज़ करके जो बनाती हैं उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो केमिकल्स फर्टिलाइज़र हुए, ऑर्गेनिक मटेरियल बायोमास हुआ, गोबर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, विच वी आर कॉल्ड काउडंग भी हो सकता है. तो दीज ऑल आर इज द रियल आंसर. फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल to increase its nutrients. These help in the proper and healthy growth of the crop. For this purpose, farmers use 2 kinds of fertilizer,
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन विच इज व्हाई डिस्पर्जन ऑफ सीड इज इंपॉर्टेंट। बेटा डिस्पर्जन ऑफ सीड क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा अगर सीड डिस्पर्स नहीं होगा, बिल्कुल एक ही जगह में सारी सीड्स को अगर हम सो कर देंगे तो एक ही जगह में बिना कोई स्पेस के सारे प्लांट्स उग जाएंगे। अब उस पैच ऑफ लैंड में जितना वाटर बाय रेन आए या बाय इरिगेशन आए, जिस भी मेथड से अगर उस पैच ऑफ लैंड में वाटर आए तो उस उतने से वाटर के लिए वो सारे प्लांट्स आपस में झगड़ेंगे और उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। सभी प्लांट्स के रूट कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले, सभी प्लांट्स के रूट्स कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर ले, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अंडर न्यूट्रिशन रह जाएंगे, उनको कम मिलेगा तो वो मर जाएंगे। इसलिए बेटा डिस्पर्जन ऑफ सीड मतलब सीड्स का स्कैटरिंग, सीड्स का फैलाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ऑल सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट नियर द प्लांट, अगर सारे सीड्स गिर करके प्लांट्स के आसपास में ही जर्मिनेट कर जाएंगे, प्लांट्स के आसपास में ही सीड से सीडलिंग बन जाएंगे, तो दे विल नॉट गेट एनफ सनलाइट, उनको सनलाइट भी पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, वाटर और स्पेस भी जो उनको ग्रो करने के लिए चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। सो द डिस्पर्जन ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डिस्पर्जन ऑफ सीड्स काफ़ी महत्वता का चीज़ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। डॉल्फिन्स और व्हेल्स अंडर वाटर सांस क्यों नहीं ले पाते हैं? बिकॉज डॉल्फिन्स और व्हेल्स एक्वेटिक एनिमल्स तो है, पानी में तो रहते, बट दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जैसे उनके पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो हमारे जैसा लंग्स है, उनके पास फिशेस के जैसे गिल्स नहीं है कि वो पानी के अंदर सांस ले सके, उन्हें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। दैट्स वाई वो कुछ कुछ समय में पीरियडिकली पानी के सतह के ऊपर आते हैं, डॉल्फिन्स और व्हेल्स, और वो पानी के अंदर सांस दे कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फीचर्स दैट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। फीचर्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, बर्ड्स की फीचर्स, बर्ड्स की क्वालिटीज़ जिससे बर्ड्स को उड़ने में मदद मिलती है। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, अपने पंख का यूज़ करके बर्ड उड़ते हैं, विच आर एक्चुअली देयर फोर लिम्ब। वो उनके जो विंग्स होते हैं वो उनके हाथ होते हैं, लेकिन उनके हाथ भगवान ने इस तरीके से मॉडिफाई किए हैं कि उनके हाथ उनको उड़ने में मदद करते हैं। विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच्ड टू देयर ब्रीस्ट बोन। विंग्स के पास फीदर्स होते हैं, मतलब इस तरीके का उनका पंख होता है, उनके हाथ में पूरी तरह से पंख लगा हुआ होता है और उनका हाथ डायरेक्टली ब्रीस्ट बोन से जुड़ा हुआ होता है। ओके, बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो which make their body light and their streamlined body makes it easy for them to fly high in the air। बट बर्ड्स का क्या है कि बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं ना वो बिल्कुल खोखले होते हैं, अंदर से काफ़ी खाली होते हैं, काफ़ी हल्के बोन्स होते हैं। यही कारण है कि वो बहुत आसानी से उड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी टोटल बॉडी वेट बहुत कम हो जाती है बोन्स के हॉलो होने की वजह से। बोन्स के आर पार देख सकते हो आप, बोन्स के बीच में कुछ भरा नहीं होता, बिल्कुल हल्का और हॉलो खाली बोन्स होता है उनका। ओके, और उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब स्टूडेंट्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ नोकीली बॉडी होती है उनकी, आराम से एयर रेजिस्टेंस को काटते हुए निकलते हैं। हवा जो है ना, आपको पता है स्टूडेंट्स, हवा बहुत तेज़ होती है तो हवा रोक सकती है, लेकिन बर्ड्स को हवा नहीं रोक पाती, क्योंकि बर्ड्स का बॉडी शेप ऐसा है कि वो हवा को काटते हुए हवा के अंदर में से निकल जाते हैं, इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। हमारे एरोप्लेन को देखिए, एरोप्लेन का कैसा आगे की तरफ काफ़ी नुकीला बनाया जाता है एरोप्लेन को, बिल्कुल ऐसे, उसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। उसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हवा की ताकत को काटने में सफलता मिलती है, हवा की ताकत रोक नहीं पाती आपको।
उसके बाद है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, विच इज डिस्क्राइब द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एन इंसेक्ट, के किस तरीके से एक इंसेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो सांस लेता है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पिरैकल्स। अब ये स्पिरैकल्स क्या है? इंसेक्ट्स की जो विंग्स होती है, विंग्स के अंदर में स्टूडेंट्स छेद होते हैं, देयर आर होल्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में होल्स होते हैं इंसेक्ट्स के, और उस होल से डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स वो इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओके तो इसी को स्पिरैकल्स बोलते हैं। दीज स्पिरैकल्स लीड टू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स। अभी इसी स्पिरैकल से जुड़ते हुए उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं, वो एयर को स्पिरैकल्स में से ले जाकर के बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ पर उनका फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है स्टूडेंट्स बॉडी में उसको वापस से ला करके छोड़ देते हैं। तो ये स्पिरैकल्स जो है उनमें एयर ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, वो पूरे बॉडी में नेटवर्क बनाते हैं जो बॉडी के हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक जा करके एयर को पहुंचाते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स द 7th नंबर क्वेश्चन, विच इज स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। बेटा स्केलेटन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्केलेटन अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट स्केलेटन के वजह से हो पाता है, बिकॉज जॉइंट्स जो है बेटा वो स्केलेटन में होते हैं जगह जगह। जितने मूवमेंट्स आपके बॉडी के फ्रीली हो पा रहे हो ड्यू टू स्केलेटन हो पाता है, इसलिए स्केलेटन का पहला फंक्शन ही हम वही बोलते हैं। फिर द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन क्या करता है? हमारे बॉडी को शेप देता है, हमारे बॉडी को ताकत देता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, तो जाकर के हमारी बॉडी कहीं सीधी खड़ी रह पाती है। ओके नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आर मसल्स एंड नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स क्या होते हैं और अलग अलग तरह के नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। हमें अलग अलग तरह के मसल्स के बारे में पढ़ना है। Muscles are fleshy bundles of thin elastic-like material in the body connected to the bones by tendons. Muscles क्या होते हैं बेटा? Fleshy bundles होते हैं, काफ़ी मास वाले। You all know that mass? काफ़ी मास वाले बंडल्स होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, खींच सकते हैं, तभी तो हमारी मूवमेंट्स हो पाती है। अगर मसल्स इलास्टिक ना हो तो हम बहुत अच्छा से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके और ये जो मसल्स होते हैं ना बेटा वो टेंडन्स नाम के एक फाइबर के वजह से बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारे मसल्स हमारे बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारे पास बॉडी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज वॉल्यूंटरी मसल्स, सेकेंड इज इनवॉल्यूंटरी मसल्स एंड थर्ड C इज कार्डियक मसल्स। ओके सो our 9th number question is define pivot joint with example. Pivot joint helps us to move our head sideways, upwards and downwards. हमारे जो हेड है, हमारा जो बॉडी में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमारा हेड है उसको हम साइडवेज घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे। हमारा हेड बहुत बड़ा मूवमेंट करता है, बहुत वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट करता है, वो ड्यू टू पाइवट जॉइंट करता है। ओके ये एग्जाम्पल अगर हम पाइवट जॉइंट कर ले तो जॉइंट बिटवीन स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्रे। स्कल और वर्टेब्रे के बीच का जो जॉइंट होता है, मतलब हमारा जो अपर बोन जो 22 बोन से बना हुआ जो स्कल है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उस स्कल से जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट 2 वर्टेब्रे। मतलब जो हमारा बैकबोन है उसमें जो पहला 2 वर्टेब्रे है वो जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और वही उसी जगह पे स्टूडेंट्स पाइवट जॉइंट होता है। आप बगल में दिए पिक्चर में थोड़ा समझ सकते हो कि जो बैकबोन है उसके ऊपर की जो 2 छोटी हड्डियां है वो स्कल के साथ जुड़ी होती है, और उस जगह पे पाइवट जॉइंट होता है, जिसके वजह से हमारे हेड को साइडवेज, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मोशन मिलता है। ओके नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। Write a short note on skin.
You have to write a short note whatever you know about skin. The skin is the outermost covering of our body. हमारे बॉडी का सबसे बाहरी जो कवर होता है वो स्किन का होता है, और स्किन में भी काफ़ी छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स होते हैं. स्किन में नर्व्स जो है स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए स्किन में कोई भी हमें कुछ भी स्किन में दर्द देता तुरंत हमें पता चलता है. हमारा स्किन ही जो है उसी के वजह से हमें सारी चीज़ें पता चलती है. वो एक तरह का हमारा सेंस ऑर्गन है स्टूडेंट्स, इसलिए उसके साथ जो है टाइनी नर्व एंडिंग्स जुड़ी हुई है. ओके, डेट आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड विच हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड एंड पेन. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो सारी नर्व एंडिंग्स जुड़ी हुई होती है स्किन से लेके. तो जितने भी तरह के फीलिंग्स होते हैं, जैसे अगर गर्म लग रहा है तो हीट का फीलिंग, ठंड लग रहा है तो कोल्ड का फीलिंग, दर्द दे रहा है कहीं किसी ने मारा या फिर कहीं से चोट लग गया, तो वो सारी फीलिंग्स जो स्किन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है वो ड्यू टू दिस नर्व एंडिंग्स. ओके, नाउ द 11th नंबर क्वेश्चन, you have to define cornea, iris and pupil. Cornea, iris and pupil are the parts of eyes, and I had taken a picture here. eyes की पिक्चर मैंने ली है, एक जो बाहर से जो दिखाई देता है और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दूसरी पिक है. वो आई की पूरी स्ट्रक्चर है जो अंदर तक होती है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर कॉर्निया? तो इन फ्रंट ऑफ ईच आई देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया. बेटा कॉर्निया क्या होता है कि हमारे आँख के ऊपर में सामने में ही एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, मतलब जो दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए उसको कॉर्निया कहा जाता है. और काफ़ी ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, हमारे आई को प्रोटेक्ट भी करता है, वो कॉर्निया होता है स्टूडेंट. ओके, फिर आइरिस, वो जो कलर्ड पार्ट होता है ना आँख में, सर्कुलर एंड कलर्ड पार्ट, जो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, बेटा उसको हम आइरिस बोलते हैं, द राउंड एंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. नाउ प्यूपिल, ये जो राउंड एंड कलर्ड पार्ट आइरिस है ना बेटा, आइरिस के एकदम बीचों बीच एक छोटा सा गोल होता है और वो काफ़ी ब्लैक रंग का होता है. तो ब्लैक स्पॉट जो होता है आइरिस के बिल्कुल सेंटर पे, उसको प्यूपिल कहा जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें फोटो में तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आइरिस के बीचों बीच प्यूपिल है, पूरा आइरिस है, स्क्लेरा है, ठीक है, वो तो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 हमें पढ़ना है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल. नाउ एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ मेड्यूला एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ मेड्यूला. जो मेड्यूला है हमारा ब्रेन का पार्ट, उसके रोल के बारे में हमें पढ़ना है. एक्सप्लेन अबाउट द रोल ऑफ मेड्यूला एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. मेड्यूला इज द बेस ऑफ ब्रेन स्टूडेंट्स. मेड्यूला क्या है? ब्रेन का बेस है, एकदम नीचे. ब्रेन का जो पार्ट होता है ब्रेन, उसका सबसे नीचे वाला पार्ट बेटा मेड्यूला होता है, और मेड्यूला ही ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड से सारी चीज़ें ब्रेन तक पहुंच पाए. और मेड्यूला जो है वो सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट. इनवॉल्यूंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो स्टूडेंट्स, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. मेड्यूला जो है, हम सो जाते हैं रात में या फिर कभी भी हम सो जाए तो मेड्यूला वर्क करते रहता है, बिकॉज मेड्यूला ब्रीदिंग और हार्ट बीट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है. तो मेड्यूला कीप्स वर्किंग इवन वी आर अस्लीप. ओके, सो स्टूडेंट्स, द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो एंड 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉजेज रिकेट्स. रिकेट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो रिकेट्स इट्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी के डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी के वजह से सिम्टम आपके रिकेट्स होते हैं. रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है कि आपके बोन्स जो है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स. इसलिए बहुत जल्दी आप थोड़ा सा भी गिर जाओ ना तो फ्रैक्चर हो जाता है कुछ लोगों को, तो वो रिकेट्स की निशानी है. ठीक है, उसके बाद हाउ कैन डिजीज स्प्रेड्स थ्रू इंसेक्ट बाइट्स.
इंसेक्ट बाइट्स के वजह से डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं। सम इंसेक्ट्स कैरी जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द अनदर होस्ट। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो बीमार व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति में, किसी दूसरे व्यक्ति में जर्म्स कैरी करके ले जाते हैं, और दिस इज़ हाउ डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। और इसी की वजह से इंसेक्ट बाइट से डिजीज होते हैं, क्योंकि एक ही इंसेक्ट किसी अफेक्टेड पर्सन को जाके बाइट करते, फिर जाकर के एक हेल्दी पर्सन को बाइट करते और उस हेल्दी पर्सन को भी अफेक्टेड बना देते हैं उस डिजीज़ का। डेंगू, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये इस तरह की जो डिजीजेस है ये सारे इंसेक्ट बाइट्स के द्वारा ही फैलती है स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स हमने लिया, देखो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बच्चा है, विनय इंटरनेशनल स्कूल का पीला रंग का शर्ट पहना हुआ है स्टूडेंट्स, बस एक साइन की कमी है। ओके, हमारा विनय इंटरनेशनल स्कूल का ही बच्चा है, और वो एक मेथड जो मैंने यहाँ पर लिखा उसमें से एक मेथड से वो अपने पानी को साफ करने की कोशिश कर रहा है, प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स वाटर ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के दो मेथड्स आपको लिखने हैं। एक, वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर फिल्टर्स का यूज़ हम कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। पानी को साफ करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके, हमें पता है हम जब चाय घर में बढ़ रही होती तो चाय को भी फ़िल्टर किया जाता है, उस तरीके से हम वाटर फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद वाटर फिल्टर्स की बड़ी बड़ी मशीन्स भी आती है, वो सबके घर में लगी हुई है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोरीनेशन। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो उसको क्लोरीनेशन से भी प्योरीफाई किया जा सकता है। जैसे कि ये बच्चा के हाथ में आप देखिए क्लोरीन का डब्बा है, और उस डब्बे से वो क्लोरीन के कुछ ड्रॉप्स जो है वो पानी में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्लोरीनेशन जो लास्ट हमारा लाइन था, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोरीनेशन, तो वो बच्चा वही काम कर रहा है। ओके, सो गुड बाय विनयंस। यहाँ पर देखिए हमारे जंगल बुक के कुछ कैरेक्टर्स आपको गुड बाय बोल रहे हैं, और इन जंगल बुक के कैरेक्टर्स के साथ फर्स्ट टर्मिनल का कौशल सर का ये लास्ट वीडियो, उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब आप अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, और जंगल बुक के कैरेक्टर्स आपको बाय बोल रहे हैं। बाय बाय विनयंस, थैंक यू सो मच।